हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जिस तरह से हम लोग पिछले 3 क्लास उर्दू का कर चुके हैं, आज चौथा क्लास है हमारा और ये चौथा चैप्टर है इंशाइया क्या है। ये इंशाइया क्या है, ये एक मजमून है। मजमून की एक किस्म को कहा जाता है इंशाइया। तो इसमें उसी टॉपिक पे चर्चा किया, आखिर ये इंशाइया किसे कहते हैं, उनकी खुसूसियात के बारे में इसमें बताया गया है। कौन बताया है इसकी खुसूसियात के बारे में? वजीर आगा। कौन बताया है? वजीर आगा। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसी चीज़ पे। किस पे? इसी चीज़ पे, वजीर आगा का इंशाया किसे कहते हैं। आखिर जिस तरह से अफसाना मुख्तसर कहानी को अफसाना कहते हैं, तो इसमें इंशाया किसे कहते हैं, इसी चीज़ पे क्या लिखा गया है, एक मजमून लिखा गया है। तो इंशाया एक क्या है, मजमून है। असल में इंशाया जो होता है वो मजमून का ही एक किस्म होता है। तो इसमें यही पूछा गया इंशाया किसे कहते हैं, उनके बारे में है इसमें चर्चा किया गया है। इसमें बारे में चर्चा किया कौन किया है? वजीर आगा के द्वारा चर्चा किया गया है। तो इस चैप्टर में वजीर आगा इंशाया पे क्या क्या बातें बोलते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताना चाह रहा हूं कि मजमून किसे कहते हैं। किसी चीज पर जो कुछ लिखा जाता है उसको मजमून कहते हैं। ठीक उसी तरह मजमून का ही एक किस्म है कौन सा? इंशाया। लेकिन इंशाया को नई अंदाज में पेश किया जाता है। जिस तरह से कलम के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा कि ये कलम है और कलम से लिखा जाता है, कलम को हम लोग नचाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से हम लोग नए अंदाज में पेश करेंगे इसको, नए अंदाज में कैसा? नए अंदाज में कैसा कि कलम को हम लोग नचाते नहीं है, कलम हम पूरी दुनिया को नचाती है। इस नए अंदाज से पेश करेंगे तो वो इंशाया कहलाएगा। यानी वैसे अंदाज जो पहली बार पेश किया गया हो, वैसा अंदाज जो किसी को पहले पता ना था, ठीक है ना, ऐसे अंदाज में पेश किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंशाया बोलेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसमें डिस्कशन इसी चीज के बारे में करने वाले हैं, इंशाया क्या है। तो लिखा कौन है? वजीर आगा है। उनका इंट्रोडक्शन हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इंशाया के बारे में। और इंशाया, इस इंशाया क्या है, आखिर किसे कहते हैं, क्या है, किसे कहते हैं इंशाया। इंशाया के बारे में बात करेंगे। इंशाया से ताल्लुक कुछ अहम नुकात के बारे में हम लोग जानेंगे, अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि इंशाया क्या होता है। तो अगर बात किया जाए, इंशाया एक नस्री शिन्फ है, नस्री शिन्फ है। तो इंशाया को किसी कविता या गजल या नज़म की तरह लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, एक कहानी की तरह पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। जिस तरह से आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, इसी को हम लोग नस्री शिन्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? नस्री शिन्फ। तो इंशाया एक क्या है? एक नस्री शिन्फ है। समझ में आ रहा होगा। यानी जो कुछ इंशाया को दूसरी अजाफ अदब से ममीज यानी अलग करती है वो गैर रस्मी तरीक़ेकार है। मतलब इंशाया को ना दूसरी अजाफ से अगर कोई चीज़ अलग करता है तो उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार, यानी इंशाया बिल्कुल सभी से क्या है? अलग है। तो वो जो अलग है वो उनके गैर रस्मी की तरीक़ेकार की वजह से अलग है। मतलब एक होता है ना, एक होता है रस्मी तरीक़ेकार और एक होता है गैर रस्मी तरीक़ेकार। अगर कोई काम करोगे तो वो रस्म रिवाज के आधार पे करोगे, वो परंपरा के आधार पे करोगे। एक काम होता है कि बिना परंपरा बिना तौर तरीके के आधार पे करोगे। ठीक है ना। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, अगर वो तरीका के बगैर किया जाएगा उसी को गैर रस्मी तरीक़ेकार कहते हैं। और इंशाया जो खुद से यानी किसी चीज से अगर अलग है तो वो इनके यानी अंदर ये खूबी है कि वो बिल्कुल बगैर तरीके से लिखा जाता है, कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे गैर रस्मी तरीकेकार। ये यानी गैर रस्मी तरीकेकार की वजह से यानी ये दूसरी असाफ से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। बात करें, इंशाया एक शगुफ्ता मूड की पैदावार है। इंशाया जब लिखा जाता है, जब उसको पढ़ा जाता है, तो इंशाया से हम लोग नई नई यानी जो बात यानी पहले मैं बता चुका हूं, कलम के बारे में पहले ही जानते हैं। अगर कलम के बारे में नई अंदाज से पेश किया जाए तो एक तरह से अंदर से एक जिज्ञासा पैदा होगा कि क्या है, आखिर ये क्या बोलने वाले हैं इसमें। तो उसी को हम लोग बोलेंगे शगुफ्ता मूड की पैदावार है। और इंशाया लिखने वाले अपने मौजू से इंतखाब में जदीद से काम लेता है। मतलब कौन सी चीज को चुनेगा, कैसे उसको पेश करेगा, यानी क्या पेश करेगा, ये बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है इंशाया में। तो इंशाया एक गैर रस्मी तरीक़ेकार है, शगुफ्ता मूड की पैदावार है, एक नशरी शिन्फ है, मजमून के एक किस्म है, लेकिन मजमून से बिल्कुल अलग है। इसको मजमून भी नहीं कहा जाएगा। इसी इंशाया क्या है, इसी में बोला गया है कि इसको मजमून भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो मजमून की ही एक किस्म है। तंज व मिजाज इंशाया की एक इजाफी खूबी है। तंज व मिजाज, अगर इंशाया लिखा जाता है तो उसमें कमेंट होगा, उसमें जवाबदेह होगा, तो ये सब बातें को तंज व मिजाज कहते हैं। क्या कहते हैं? तंज व मिजाज कहते हैं। तो इंशाया एक तंज व मिजाज इंशाया की क्या है? एक इजाफी खूबी है। इंशाया की एक और इम्तियाजी खुसूसियत इसकी
अदम तकमी यानी तकमील्स हैं, क्या है, अदम तकमील है, यानी इनकी एक इम्तियाजी खुसूसियात ये भी है कि इंसाइया को हम लोग बिल्कुल यानी अलग तरीके से पेश किया जाता है, अलग तरीके से अलग होता है बिल्कुल, यानी मजमून से अलग होता है। हालांकि वो मजमून की किस्म है लेकिन बिल्कुल मजमून से अलग होता है और नई अंदाज में इसको पेश किया जाता है, किसको, इंशाइया को। तो इसमें यही चीज़ के बारे में बोला गया कि इंशाइया होता क्या है, इंशाइया किसे कहते हैं, इंशाइया किस मूड की पैदावार है और इंशाइया किस तरह से दूसरी अज़ाब से अलग होता है, गैर रस्मी तरीक़ेकार से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो इसमें यही बताना चाह रहे हैं वज़ीर आगा कि इंशाइया होता क्या है, इंशाइया किसे कहते हैं। अगर इसके बारे में बात किया जाए वज़ीर आगा के बारे में, तो वज़ीर आगा से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो चाहे सब्जेक्टिव में हो। जो पॉइंट्स मैं अभी इससे पहले बताया वो पॉइंट्स याद रखना दिमाग में कि तुम्हारा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वहीं से पूछेगा, ठीक है। बात करेंगे हम लोग वज़ीर आगा के बारे में, किसके बारे में, वज़ीर आगा के बारे में। तो वज़ीर आगा के बारे में बात किया जाए तो उनकी पैदाइश, तो वज़ीर आगा जो था मारूफ नकाद शायर और इंशाया निगार है। कौन है वो, क्या क्या लिखते थे, नकाद, शायरी और इंशाया निगार थे, कौन, वज़ीर आगा। बात करें उनकी पैदाइश के बारे में तो 18 मई 1922 को सरगोधा पाकिस्तान में वो उनकी पैदाइश है और वफात 7 सितंबर 2010 को सरगोधा पाकिस्तान में उनका क्या हुआ, वफात हुआ, किनका, वज़ीर आगा का। तो उनका डेट याद रख लेना, उनका यानी पैदाइशी डेट और जो वफात का जो तारीख है इस तारीख को ध्यान से पढ़ लेना। और साथ ही साथ उनके तालीम के बारे में अगर बात किया जाए वज़ीर आगा का तालीम एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में तंज़ व मिजाज के मौजू पर यानी पीएचडी किया, क्या क्या, पीएचडी किया और तहकीक मुकम्मल की और तसानीफ यानी उनकी किताबों के बारे में बात किया जाए, उर्दू अदब में तंज़ व मिजाज, उर्दू अदब में तंज़ व मिजाज, ठीक है ना, इस पर एक किताब लिखा है और ये एक किताब है। उसके अलावा उर्दू शायरी का मिजाज, इसके अलावा नज़म जदीद की यानी करवटें, इसके अलावा तख्लीक इल्म, ये किसका है, लिखा हुआ है, किताब है वज़ीर आगा का लिखा हुआ एक बेहतरीन किताब है। बात किया जाए तनकीदी और मजलिसी तनकीदी के बारे में, तनकीदी और मजलिसी तनकीदी के बारे में अगर बात किया जाए तो इकबाल तस्वीरात यानी अकल व खैज, कई सारे वो तनकीदी मुज़ामीन के मशहूर मौज़ूओं के बारे में यानी लिखा गया है। तो तनकीदी और एहतसाब के बारे में, नए तनाजिर के बारे में, मानी और तनाजिर के बारे में, ठीक है। तो ये तनकीदी मुज़ामीन हैं जिसको नकदा मुज़ामीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नकदा मुज़ामीन भी कहते हैं। इंशाइयों की मौजू भी कई सारे लिखे हैं, जैसे चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा, तो ये उनका इंशाइया मौजू है, किसका, वज़ीर आगा का। क्लियर यहाँ तक, ये वज़ीर आगा का है। इसके अलावा वज़ीर आगा शायरी खासकर नज़म निगारी की एक अहम यानी नज़म निगारी के लिए भी जाने जाते, कौन, वज़ीर आगा। उन्होंने बात करें वज़ीर आगा के बारे में तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उनकी किताबों से पूछेगा, उनके इंशाइयों से पूछेगा, उनके तनकीदियों के बारे में। तनकीदी से भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है, किसका, इंशाइया का। बात करेंगे हम लोग आगे चल के यानी इंशाइया यानी उनका इंट्रोडक्शन था, किसका, ये वज़ीर आगा का इंट्रोडक्शन था। ये उनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया मैं वज़ीर आगा का। तो अब यहाँ पे ध्यान सुनना, वो जो इंशाइया क्या है, इस खूबी के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस खूबी में बोला गया है गैर रस्मी तरीक़ेकार है, यानी इंशाइया में ताजगी होती है, क्या होती है, ताजगी होती है, नई तरीके से पेश किया जाता है, तंज़ व मिजाज होती है, ठीक है ना, कमेंट वगैरह किया जाता है, ठीक है, जदीद तराजी होती है। इसके अलावा इख्तिसार, कौन, इंशाइया का। क्लियर, तो ये इंशाइया का खूबी है। बात करें हम लोग वज़ीर आगा की पैदाइश के बारे में, किसके बारे में, वज़ीर आगा की पैदाइश के बारे में। बताओ कब पैदा हुआ था वो वज़ीर आगा, 1918 में वज़ीर आगा पैदा हुए थे। क्लियर भाई यहाँ तक, वज़ीर आगा की पैदाइश क्लियर। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुआ था, 1918 नहीं 1922 में। कब हुआ था,
1922 में। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े ना अभी, इनका इंट्रोडक्शन पढ़े कि वजीर आगा की पैदाइश कब हुआ। ध्यान सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि वजीर आगा की पैदाइश 18 मई, कब? 18 मई 1922 को वजीर आगा की पैदाइश हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखना। वफात 2010 में, वफात 2010 में वजीर आगा का। और वही सब क्वेश्चन आप लोगों के पास आने वाला है अभी एमसीक्यू में, तो ध्यान सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ उनकी पैदाइश, देखिए 18 मई 2022 को उनकी पैदाइश है। दूसरा क्वेश्चन के बारे में आएंगे वजीर आगा का, तो ध्यान सुनोगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, मजमून इंसाया क्या है कि मुसन्निफ कौन है। मतलब ये जो मजमून है इंसाया क्या है, इसका मुसन्निफ है कौन आखिर। ठीक है ना, इसका मुसन्निफ के बारे में बात किया जाए तो वजीर आगा है। कौन है, लिखा कौन है, यानी इंशाया क्या है, इंशाया क्या है, इसको कौन लिखने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं, इनको लिखने वाले हैं वजीर आगा के द्वारा लिखा गया है। समझ गए बात। आते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी तीसरा क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान सुनना भाई। इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। वजीर आगा के एक इंशाई मौजू का नाम बताइए, बताइए जल्दी। वजीर आगा के एक इंशाई मौजू का नाम बताइए। यानी उनका जो इंशाई मौजू था वो क्या था, चोरी से यारी तक। क्या था, चोरी से यारी तक, यानी इंशाई मौजू था किसका, वजीर आगा का। क्लियर ना। आते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी इसमें चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 26 गो एमसीक्यू क्वेश्चंस है। बोर्ड में आने से आप लोग का इसी 26 क्वेश्चंस में आएगा, इसलिए आप लोग बस ध्यान से देखिए। ठीक है, पढ़िए, सुनिए। इसमें क्या बोला, इंसाइया किसकी किस्म है, इंसाइया जो है किसकी किस्म है, मजमून की किस्म है। क्या है, मजमून की एक किस्म है इंसाइया। क्या है, मजमून की एक किस्म है इंसाइया। समझ में आ गई बात। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है भाई, ध्यान सुनना। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें बोलना चाह रहे हैं तख्लीकी इल्म, तनकीदी व एहतसाब और नए तनाजीर की, यानी किन की तसनीफ है। ये जो यानी तनकीदी, एहतसाब और नए तनाजीर, ये सब किन की तसनीफ है, तनकीदी हो गया, एहतसाब हो गया और नए तनाजीर किन की तसनीफ है, ये वजीर आगा की तसनीफ है। किसकी तसनीफ है, वजीर आगा की। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान सुनना। इसमें बोलना चाह रहा है एक मुमताज नकद की हैसियत से वजीर आगा की, यानी सना खत कब कायम हुई। मतलब एक वजीर आगा के रूप में, यानी एक मशहूर, अगर बात किया जाए एक वजीर, यानी एक मुमताज तनाकद की हैसियत से, एक मुमताज मतलब एक बेहतरीन तनाकद के हैसियत से वजीर आगे की सनासात कब से कायम हुई, तो कब से कायम हुई थी, 1947 से। कब से कायम हुई थी, 1947 से। कौन सा डेट से, 1947 से ये काम हुई थी। क्लियर यहाँ तक। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, एक मुमताज नाकद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी। यानी एक मुमताज तनाकद के अलावा वजीर आगा का जो शोहरत था, यानी किस चीज में था, उनके बारे में बोला गया है। तो वजीर आगा का जो सनाअत था वो किस चीज में था, इंशा या निगारी में। किस में था, इंशा या निगारी में। यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं वजीर आगा, ध्यान सुनो। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं, जिज्जत तराजी किताब इंशा या निगारी का मकसद, यानी होता है, इनका मकसद क्या होता है, ध्यान से बताओ। इसका मकसद क्या होता है, इनका मकसद के बारे में अगर बात किया जाए, यानी इसका मकसद, ध्यान सुनो, यानी जिद्दत तराजी क्या इंशा या निगारी का, क्या इंशा, अच्छा ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो, जिद्दत तराजी क्या इंशा या निगारी का मकसद होता है। यानी जिद्दत राजी इंसान या निगारी का मकसद होता है क्या, देखो, यानी जिद्दत राजी का मतलब होता है जो पहले बातें बोली गई थी उसके बारे में फिर से उजागर करना। क्या इंसान निगारी ये है कि पहले जो है उसी चीज को फिर से चर्चा करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको नए अंदाज में पेश करना है इंसान निगारी की। कौन सा होगा, यानी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। बताओ, वजीर आगा का जो ताल्लुक है वो किस मुल्क से है, किस मुल्क से, पैदा किस मुल्क में हुआ था। पैदा हुआ था हम लोग पता है 18 मई 1922 को वो पैदा हुआ था। ठीक है ना। कौन, वजीर आगा। तो कहाँ, यानी पाकिस्तान, कौन से देश में पैदा हुआ था, वो पाकिस्तान में